जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो संगत जी, आज के गुरु जी के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज़्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा, कोई किसी की मदद कर देगा। संगत जी किसी के पास नहीं है इतना कि अपने घर का खर्चा भी चला ले, अपना घर भी चला ले, अपने बच्चों को भी पाल ले और लोगों को दान पुण्य भी दे दे, लोगों की हेल्प भी कर दे, लोगों की मदद भी कर दे। संगत जी बड़ा बुरा हाल है। लोग बेचारे रोजी रोटी कमाने वाले लोग, जो रोज की रोज कमानी है, रोज की रोज खानी है, संगत जी सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं वही लोग, ना धूप देखते हैं, ना गर्मी, ना सर्दी, ना आंधी, ना तूफान, ना बारिश। संगत जी कुछ नहीं देखते वो। रात को जब थक जाते हैं, हार जाते हैं, जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं ना, तो संगत जी उनकी जेब खाली की खाली होती है, जेब बिल्कुल खाली होती है संगत जी। क्योंकि पैसा कमाना आज की डेट में कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, अपने बच्चों को पालना। क्योंकि लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो बंदा फिर जाए तो जाए कहाँ पर, जाए तो जाए कहाँ संगत जी बंदा, आप बताओ। पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या तो किसी की नौकरी करोगे या फिर अपना काम करोगे, दुकान खोलोगे। दुकान पे काम नहीं है, नौकरियां मिलती नहीं है, तो कहाँ जाए बंदा संगत जी। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कहने जा रहा हूँ संगत जी। आप सब ना ध्यान से सुनना मेरी बात। संगत जी मैं कौन होता हूँ गुरु जी से बात कहने वाला, करने वाला, बोलने वाला? कहाँ मेरी इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं गुरुजी महाराज के आगे कुछ बोल पाऊं। मैं तो उनकी चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ संगत जी, उनकी चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुरु जी से विनती कर सकता हूँ संगत जी, और वही करने जा रहा हूँ। आप सब ना ध्यान से सुनना। तो मैं गुरु जी को क्या कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, रेनू आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रेनू अग्रवाल, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली में रहती हूँ।
संगत जी हम लोग एक ना बनिया परिवार से हैं, जहाँ पे ना ऐसे मानते नहीं है, मतलब ना हम सिर्फ अपने मंदिर में ही जाते हैं जो हमारे घर के आसपास मंदिर है, जैसे हनुमान जी का, शिव जी का। तो हमारे में संगत जी गुरु जी का ना कोई इतना था नहीं, मतलब मेरे घर पे भी कोई इतना खास कोई मानता नहीं था। एक दिन ना मेरा बेटा है संगत जी, मतलब 26 साल का तो हो चुका है मेरा बेटा। तो वो अपने दोस्त के साथ ना, मतलब दोस्तों के साथ गया था बड़े मंदिर में। घर में बता के नहीं गया था, जब आया तब पता चला कि गुरुजी के बड़े मंदिर में गया, क्योंकि संगत जी उसके हाथों में ना प्रसाद था। तो मैंने कहा ये प्रसाद कहाँ से लाया बेटा? कहता मैं बड़े मंदिर गया था अपने सारे दोस्तों के साथ में। मैंने कहा चल ठीक है। तो प्रसाद लाया, हमने नहीं खाया। मैंने कहा देख भाई मैं तो खाऊंगी नहीं, अपने पापा से पूछ ले, दादी से पूछ ले। संगत जी मेरे हस्बैंड ने भी खा लिया, मेरी सास ने भी खा लिया, मेरे बेटे ने भी खा लिया। तीनों को ब्लेसिंग गुरुजी की इनडायरेक्ट वे से मिल गई थी। संगत जी गुरुजी के प्रसाद में भी ना बड़ी शक्तियां होती हैं, कोई ऐसा वैसा प्रसाद नहीं होता गुरुजी का। उस प्रसाद में ही इतनी शक्ति होती है, ब्लेसिंग होती है कि उस प्रसाद को ही अगर कोई खा लेगा ना तो कृपा तो गुरुजी की वैसे ही हो जाएगी उसके ऊपर, ब्लेसिंग तो गुरुजी की वैसे ही मिल जाएगी उसको। संगत जी वही हुआ, वही हमारे साथ हुआ संगत जी। अब मैंने नहीं खाया, मेरी अपनी जिद थी, मैंने नहीं खाया। 2-4 दिनों के बाद ना गुरु जी का स्वरूप ले आया मेरा बेटा, उसके किसी दोस्त ने दिया होगा, घर में लगा दिया। मैंने कहा ठीक है भाई लगा दिया, कोई बात नहीं। मेरे हस्बैंड भी हाथ जोड़ने लगे, मेरी सास भी हाथ जोड़ने लगी, मेरा बेटा भी हाथ जोड़ने लगा। रोज सुबह उठते ही पहले हाथ जोड़ के, जैसे हम लोग मंदिर में पाठ पूजा नहीं करते सुबह उठ के, वैसा शुरू हो गया मेरे घर में माहौल। मैं अपनी जिद में, मैं अपने मंदिर में जा रही हूँ, हनुमान जी को हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ। देखो वो चीजें तो करनी है, पर साथ साथ गुरु जी को मैं हाथ जोड़ती ही नहीं थी संगत जी, देखती भी नहीं थी गुरु जी का स्वरूप। ऐसा हो गया था सब संगत। देखो संगत जी जब कृपा होनी होती तभी होती है, जब ब्लेसिंग मिलनी होती तभी मिलती है। हुआ क्या, मेरे को ये बात सारी पिछले साल की है, 2023 की। मेरे को संगत जी किडनी में ना स्टोन हो गया, बैठे बैठे दर्द हुआ पेट में। एक दिन दवाई खाई, 2 दिन दवाई खाई, जब आराम नहीं आया तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर से जाके पूछा तो डॉक्टर ने बोला आप दवाई खाओ, पर आप ना एक बार अल्ट्रासाउंड करवा के देख लो, क्योंकि आपको ना तभी पता चल पाएगा कि आपके पेट में क्या है, क्यों दर्द हो रही है, गैस की दर्द है, एसिडिटी की दर्द है, या फिर पेट में कुछ स्टोन भी कई बार हो जाते हैं, तो उस वजह से भी मतलब पेन हो जाता है। तो आप एक बार ना अल्ट्रासाउंड करवा के देख लो अपना। ठीक है जी, हमने करवा लिया अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में आ गया मुझे स्टोन है किडनी में। अब हम लोग डर गए संगत जी, ऐसा कुछ था नहीं, कभी कुछ हुआ नहीं था घर पे। तो डॉक्टर ने बोला दवाई से देखो, अगर निकल जाती है स्टोन तो ठीक है, वरना फिर इसका ऑपरेशन होगा, मतलब छोटा सा ऑपरेशन होगा, इतना बड़ा नहीं, 1 दिन में आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, पर संगत जी देखो ऑपरेशन तो ऑपरेशन होता है ना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डर तो लग ही जाता है। देखो हम लोग इतना है नहीं ना, हमारे घर पे ऐसा माहौल था नहीं कभी कि भाई किडनी में स्टोन हो गया तो ऑपरेशन। हम लोग तो डॉक्टर के पास भी संगत जी बहुत कम, मतलब वो तो देखो आप टच वुड है, पर बहुत कम जाना होता है, बहुत संगत जी। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोग आज डॉक्टर के पास गए थे, तो ऐसा है नहीं ना कुछ। तो संगत जी अब मैं डर गई, मैंने कहा ऑपरेशन होगा, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। मेरा बेटा भी डर गया। मेरा बेटा ना कहता है गुरुजी मम्मी आप ना गुरुजी से बोल दो, गुरुजी आपको ठीक कर देंगे। संगत जी मैंने कहा नहीं नहीं, क्या गुरुजी का ठीक करेंगे, पेट मेरे में स्टोन है, तो गुरुजी कैसे मुझे ठीक कर देंगे, डॉक्टर है क्या वो? कहता नहीं नहीं डॉक्टर तो नहीं है, पर उनमें ना बड़ी ब्लेसिंग मिलती है, बहुत कृपा करते हैं, तो आप ना बोल दो गुरुजी से, तो आपका वो स्टोन निकाल देंगे। संगत जी मैंने ऐसे ही बैठे बैठे, मैं सोफे पे बैठी हुई थी उस टाइम, तो मैंने ऐसे ऐसे बोल दिया, मैंने कहा गुरुजी स्टोन निकाल दो मेरा। संगत जी वही हुआ, अगले दिन से दर्द खत्म। शाम को जब अगले दिन शाम को अल्ट्रासाउंड करवाया तो पेट में स्टोन नहीं था किडनी में। ये कृपा गुरुजी की है, ये ब्लेसिंग गुरुजी की है संगत जी। बाकी आप सब जानते हो गुरुजी के बारे में, बताने की जरूरत ही नहीं है कि वो कितनी ब्लेसिंग देते हैं, कितनी कृपा करते हैं। तो ये मेरा बहुत ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।